जा रहे हैं अबाउट द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज़ अ मोशन अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। अगर एक बॉडी सर्कल की बाउंड्री के गिर्द मूव कर रही है तो हम उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। अब स्टूडेंट, सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे पास एक सर्कल है, इसके अंदर अगर आप देखें तो एक बॉडी अगर इस ए पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट तक जाती है, रैंडमली सी पॉइंट तक, डी पॉइंट तक जाती है, कोई भी रैंडमली पॉइंट तक जाती है, तो मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बॉडी ए से बी पॉइंट तक जाएगी तो दिस ओ से लेकर ए तक ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ओ से लेकर बी तक भी रेडियस ऑफ सर्कल है, और बॉडी ए से बी तक गई है, दिस इज़ आर्क। तो ए से लेकर बी तक की लेंथ को बोलेंगे आर्क लेंथ। आर्क क्या होती है? सर्कल के किसी भी एक छोटे पोर्शन को अगर आप निकालें, डेट इज़ कॉल्ड आर्क। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ सर्कल, जो सर्कल की आर्क बनाती है एट द सेंटर ऑफ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक एंगल है जिसको हम थीटा से शो करते हैं, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल। सर्कल के एक आर्क ने जो एंगल बनाया है एट द सेंटर ऑफ सर्कल बिटवीन टू रेडियाई, डेट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स, आपको हर फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होती है या वेक्टर होती है, तो आप ये पूछेंगे कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है। तो मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एक कंडीशन के लिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल। यहाँ पर स्मॉल एंगल का मतलब ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कॉम्यूटेटिव वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सिर्फ तब ओबे करती है जब उसका एंगल स्मॉल होता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फॉर अ वेरी बिग एंगल मोर देन 10 डिग्री मीन्स लेस देन 10 डिग्री, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रही होती है, लेकिन उसके बाद ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करती। तो हम ये कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल, क्योंकि स्मॉल एंगल तक ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लाइक कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे कर रही होती है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, तो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के सेंटर में से गुजरने वाली जो लाइन है, अगर एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है सेंटर के गिर्द, तो इस सर्कल के सेंटर में से जो गुजरने वाली लाइन है जिसके गिर्द बॉडी रिवॉल्व कर रही है, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और इसकी डायरेक्शन हम मेजर कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल हमें क्या कहता है वो हम देखते हैं कि लेट अस सपोज, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक बॉडी सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, एंड दिस इज द लाइन जो कि उसके सेंटर में, उसके सर्कल के सेंटर में से पास कर रही है, I grasp the line which is also called axis of rotation. If I grasp the axis of rotation in my right hand, then the curl of my finger will represent the direction of rotation. वो ये बताएंगी मेरी curling fingers कि आया कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, whereas my thumb जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है, वो हमें ये बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। लाइक अगर एक सर्कल ऐसे रिवॉल्व कर रहा हो तो उसके सेंटर में से ये लाइन गुजरेगी। अगर एक बॉडी यूं रिवॉल्व कर रही हो सर्कल में, तो मेरा थंब आउट ऑफ बोर्ड होगा, आउट ऑफ पेपर होगा। तो इस तरह हम बॉडी की रोटेशन में अपनी फिंगर कर्ल करेंगे तो हमारा जो थंब होगा वो हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। ना सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है, बल्कि देयर आर 4 मोर क्वांटिटीज: एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सियल वेक्टर्स। इन पांचों की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको राइट हैंड रूल बताया, तो उसमें कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बताएंगी, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जिस तरह कन्वेंशन है कि अगर बॉडी की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है,
क्लॉकवाइज के लिए जो है थीटा की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए थीटा पॉजिटिव होता है। और जो आपका थंब है रेक्ट थंब दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और थीटा। अब स्टूडेंट्स आप ये पूछेंगे कि सर हर फिजिकल क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट भी होता है, तो यस स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा, द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एसआई यूनिट, इसका रेडियन है, रेडियन जो कि एसआई यूनिट है जिसको आरआईडी से शो करते हैं। इसका एक और यूनिट है डिग्री, ये एसआई यूनिट नहीं है, जिसको आप डिग्री, और इसका एक थर्ड यूनिट है रेवोल्यूशन, जिसको आप ReV से शो करते हैं। तो स्टूडेंट लेकिन एसआई यूनिट जो है डेट इज रेडियन, रेडियन इसका एसआई यूनिट है। तो स्टूडेंट अब हम 1 रेडियन को डिफाइन करने जा रहे हैं। अब हम 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 रेडियन को डिफाइन करने से पहले हम दोबारा इस फिगर पर आते हैं और स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि बाय अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, आर्क लेंथ AB के इक्वल है, आर्क लेंथ AB के इक्वल है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस R। तो जो आर्क लेंथ है आप देख रहे हैं आर्क लेंथ S के इक्वल है, तो थीटा इज इक्वल टू S ओवर R। और इस रिलेशन से अगर हम S की वैल्यू निकालें देन S इज इक्वल टू R थीटा। तो स्टूडेंट ये वो रिलेशन है जो कि हमें लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन बता रहा है। S इज इक्वल टू R थीटा टेंजेंशियल डिस्टेंस है एंड थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस R इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अगर हमें थीटा गिवन हो तो हम S निकाल सकते हैं, S गिवन हो तो हम थीटा निकाल सकते हैं फॉर अ नॉन रेडियस। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी बॉडी है जो कि इस A पॉइंट से स्टार्ट होती है और वो सर्कल की बाउंड्री को कंप्लीट करते हुए दोबारा इस A पॉइंट पर आ जाती है, तो फिर आर्क लेंथ क्या होगी? आप बोलेंगे सर उसने तो कंप्लीट सर्कल की मोशन उसने कर ली, तो देन आर्क लेंथ इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि बाउंड्री ऑफ सर्कल को हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। इस केस में इसी सेम फॉर्मूले को हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू S. Now arc length is equal to AB is equal to circumference of circle, but for a complete circle. So for a complete circle, arc length is equal to circumference of circle. तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन, क्योंकि ये जो हमने फॉर्मूला बनाया है दिस इज फॉर ओनली वैलिड फॉर रेडियन, नॉट फॉर डिग्री और रेवोल्यूशन। अलबत्ता हम इसकी कन्वर्जन्स कर सकते हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि अ कंप्लीट सर्कल हैज़ हाउ मैनी रेडियंस? तो आप सब बोलेंगे कि सर एक कंप्लीट सर्कल में देर आर 2 पाई रेडियंस। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैंने 1 रेडियन को डिफाइन करना हो तो आर्क लेंथ भी R के इक्वल होनी चाहिए, ताकि अगर ऊपर S की जगह भी R आएगा तो R से कैंसिल हो जाएगा और 1 रेडियन आ जाएगा। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, अगर हमने 1 रेडियन को डिफाइन करना है तो हमें सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पूरा कंप्लीट नहीं करना। देन वी कट ऑफ द सर्कमफेरेंस इनटू एन आर्क एंड आर्क लेंथ शुड बी इज इक्वल टू द रेडियस, ताकि हम 1 रेडियन को डिफाइन कर सकें। ये वो डेफिनेशन है जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमने अभी देखा कि एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स एक कंप्लीट सर्कल में अगर मैं डिग्रीज पूछूं तो आप पढ़ चुके हैं, कंप्लीट सर्कल हैज़ 360 डिग्री, और एक कंप्लीट सर्कल का मतलब है 1 रेवोल्यूशन। तो एक कंप्लीट सर्कल 2 पाई रेडियन के इक्वल है रेडियन में, एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्री के इक्वल है डिग्री में, और एक कंप्लीट सर्कल 1 रेवोल्यूशन के इक्वल है। तो अगर एक कंप्लीट सर्कल रेडियन में डिग्री में इनके इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन, अ कंप्लीट सर्कल हैज़ 2 पाई रेडियन, अ कंप्लीट सर्कल हैज़ 360 डिग्री एंड अ कंप्लीट सर्कल हैज़ 1 रेवोल्यूशन। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके ज़रिए आपको पेपर में MCQs की फॉर्म में डिफरेंट कन्वर्जन आ सकती हैं कि डिग्री से रेडियन में जाएं, रेवोल्यूशन से डिग्री में आएँ। तो ये आपको आनी चाहिए स्टूडेंट्स। जिस तरह अगर हम यहाँ से एक रेडियन में पता करना चाहें कितने डिग्री हैं तो हम सिर्फ इतने पोर्शन को लेंगे और ये 2 पाई वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब 360/2 पाई करेंगे तो एक रेडियन में 57.3 डिग्री आएंगे, जो कि हमारी बुक के अंदर मेंशन भी है, प्रूफ भी है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं बेटे 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो स्टूडेंट आप फिर इस 360 को यहाँ पर लेके जाके डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 1 डिग्री में इन 1 डिग्री देयर इज 0.0174 रेडियन।
तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कन्वर्जन आ सकती हैं। लाइक अगर मैं आपसे कहता हूँ स्टूडेंट्स कि π/3 में इन π/3 रेडियन हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर, तो π/3 में कितने डिग्री हैं। अब मैंने π/3 रेडियन में कितने डिग्रीज हैं, तो हम रेडियन से डिग्री वाली कन्वर्जन कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि सर इसको करेंगे कैसे, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को 2π/3 अगर मैं बोथ साइड पे इसको भी 3 से डिवाइड कर दूं और इसको भी 3 से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा यहाँ पर 120 आ जाएगा और यहाँ पर π/3 हमारे पास बन चुका हुआ है। हमने π/3 रेडियन में डिग्री फाइंड करने, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो π/3 रेडियन जो होगा डेट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको ये रिलेशन लाजमी आना चाहिए जिसके ज़रिए आप डिफरेंट कन्वर्जन कर सकते हैं रेडियन से डिग्री में। इसी तरह आप रेवोल्यूशन की कन्वर्जन भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो स्टूडेंट जिस तरह आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द सेम कंसेप्ट बट डिफरेंट साइन। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी तो फिर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम होगा। लेकिन स्टूडेंट अगर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हुई तो फिर क्या होगा, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो टाइप्स हमें पता होने चाहिए कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी में और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। इस तरह यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है विद द सेम कंसेप्ट जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ कर आए हैं। तो स्टूडेंट्स जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है वो हमेशा ही वेक्टर होगी। वो वेक्टर इसलिए होगी कि अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज़ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अगर टाइम का इंटरवल बहुत स्मॉल हो या टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो हो तो इतने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बहुत स्मॉल होगी। और अभी हम पढ़ के हटे हैं कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एंगल के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हमेशा ही वेक्टर होगी। तो सेम कंडीशन एंगुलर वेलोसिटी पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बट फॉर अ स्मॉल एंगल। और स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए कि इसके यूनिट्स क्या हैं। तो इसके यूनिट्स क्या हैं, थीटा का ऐसा यूनिट रेडियन है, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है डेट इज़ रेडियन पर सेकेंड, डिग्री पर सेकेंड या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट, बट ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड है। रेवोल्यूशन पर मिनट आपने अक्सर देखा होगा, आपकी गाड़ी में डायलर होता है जो कि रेवोल्यूशन पर मिनट में रीडिंग दे रहा होता है, बता रहा होता है कि आपका जो कार का व्हील है वो 1 मिनट में कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। इस तरह हमें ये पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है। तो थीटा की डायमेंशन नहीं होती, थीटा का यूनिट होता है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती। तो टाइम की जो डायमेंशन है डेट इज़ टी, ऊपर जाके t-1 हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t-1 होती है, द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिके कांस्टेंट। और एंगुलर वेलोसिटी की वही सेम डायरेक्शन होती है जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसी तरह स्टूडेंट्स आपको एंगुलर वेलोसिटी वाले टॉपिक में से भी डिफरेंट कन्वर्जन आ सकती हैं। रेडियन पर सेकंड से डिग्री पर सेकंड में कैसे जाएंगे, रेवोल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में कैसे आएंगे। तो विद द सेम कंसेप्ट आपको ये बातें पता होनी चाहिए। लाइक स्टूडेंट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारी जो ज़मीन है उसकी स्पिन मोशन भी है, ऑर्बिटल मोशन भी है, तो आप एंगुलर स्पीड बताएं स्पिन मोशन ऑफ अर्थ की। तो जब हमारी ज़मीन एक कंप्लीट चक्कर फॉर अ कंप्लीट सर्कल स्पिन मोशन जब एक कंप्लीट करेगी हमारी ज़मीन, तो थीटा की वैल्यू 2π होगी और स्पिन मोशन जो है वो 1 डे में कंप्लीट होती है। तो रेडियन पर डे में एंगुलर स्पीड 2π/1 आ जाएगी। अगर हम इसको आवर्स में निकालना चाहें एंगुलर स्पीड स्पिन मोशन की, तो ये 2π रेडियन ओवर 24 आवर्स आ जाएगी। इसी तरह अगर हम इसको मिनट में करना चाहें तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह हम कन्वर्जन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन जो है स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन,
तो सिंपल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि लीनियर एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द सेम कंसेप्ट बट डिफरेंट साइन। इसको अल्फ़ा से शो करते हैं, तो अल्फ़ा इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जो लीनियर एक्सेलरेशन थी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी थी, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है डेट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन एवरेज होगी तो इट्स मीन्स टोटल एंगुलर वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हम इंस्टेंटेनियस अल्फ़ा इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे मीन्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा डेट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होती है, जिस तरह हम लास्ट वाले टॉपिक में डिस्कस करके आए हैं। जब हम इसके यूनिट्स की बात करेंगे तो इसका जो एसआई यूनिट है एज इट इज़, इसका जो एसआई यूनिट है ओमेगा का एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड, तो इसका जो एसआई यूनिट है डेट इज़ रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं या रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगेन आपको कन्वर्जन आनी चाहिए कि हम रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर से रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में कैसे जा सकते हैं, वो मैंने अभी आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताई। अब स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और यहाँ पर एक पॉइंट हमने याद रखना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही हो तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर किसी भी चीज़ की लाइक फ़ैन की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही हो तो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी, बल्कि उस कंडीशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। इसके डिफरेंट केसेस हम लेक्चर में लाजमी डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हमें कुछ कन्वर्जेंस के बारे में बात करनी है कि जिस तरह हमने चैप्टर 3 में पढ़ा अबाउट द लीनियर क्वांटिटीज़ और चैप्टर 5 में हम पढ़ रहे हैं अबाउट द एंगुलर क्वांटिटीज़, तो लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या क्या रिलेशन है वो अब हम देखते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर और टेंजेंशियल क्वांटिटीज़, लीनियर क्वांटिटीज़ एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। लीनियर क्वांटिटीज़ में और एंगुलर क्वांटिटीज़ में रिलेशन। तो जिस तरह स्टूडेंट्स ये वाली फिगर के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा कि S इज़ इक्वल टू आर थीटा, हमने ये देखा कि S इज़ इक्वल टू आर थीटा, तो S हमारा टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है और थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो लीनियर या टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हमें नॉन रेडियस गिवन हो और थीटा बता दी जाए तो मैं S निकाल सकता हूँ। फॉर अ नॉन रेडियस अगर S गिवन हो तो मैं थीटा फाइंड कर सकता हूँ। इसी तरह स्टूडेंट्स इन रिलेशन को यूज़ करते हुए हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में भी रिलेशन निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू V इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें ये V टेंजेंशियल वेलोसिटी है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। जब मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूंगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। आप बोलेंगे कि सर आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं लिखा गया, तो इसकी भी एक रीज़न है जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट हम ये चैप्टर नंबर 2 में क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं कि अगर दो चीज़ों में क्रॉस प्रोडक्ट है तो जो नई आने वाली क्वांटिटी है वो हमेशा इनके परपेंडिकुलर होती है। तो स्टूडेंट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन हमेशा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। दूसरी बात, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हमेशा रेडियस के भी परपेंडिकुलर होगी। और स्टूडेंट तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगी जिसमें ओमेगा और आर होंगे। अगर ओमेगा और आर एक्स वाई प्लेन में हैं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन जेड एक्सिस में होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं,
ख्वाह वो लीनियर या एंगुलर वेलोसिटी हो या लीनियर या एंगुलर एक्सेलरेशन हो। तो अब मैं आपको प्रूव करके देता हूं कि हमने आर क्रॉस ओमेगा क्यों नहीं लिखा, ओमेगा क्रॉस आर क्यों लिखा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, अगर एक बॉडी इस तरह रिवॉल्व कर रही हो जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ए पॉइंट पे जो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो ये होगी, दैट इज़ द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए पॉइंट, जो कि आपको नज़र आ रहा है सीधी ऊपर की तरफ है। अगर एक बॉडी सर्कल में ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल के ज़रिए निकालेंगे। कर्ल योर फिंगर्स, रोटेशन के अकॉर्डिंग अपनी फिंगर्स कर्ल करें। तो जो डायरेक्शन है एंगुलर वेलोसिटी की वो इनटू पेपर है, अंदर की तरफ है, ये डायरेक्शन है, दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, मतलब अंदर की तरफ है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है दिस वन, और ये हमारे पास दिस वन इज़ आर, और ये हमारे पास आर है, तो अगर मैं अपनी फिंगर को ओमेगा से आर की तरफ कर्ल करता हूँ तो मेरा थंब ऊपर की तरफ होगा। मीन्स इफ़ आई कर्ल माई फिंगर फ्रॉम ओमेगा टू आर देन इरेक्ट थंब इज़ अपवर्ड, तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन बनेगी। अगर मैं आर क्रॉस ओमेगा करता स्टूडेंट्स तो फिर टेंजेंशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ होनी थी, लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं है, वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा उसकी तरफ होगी, डायरेक्शन में अलॉन्ग टेंजेंट होगी, परपेंडिकुलर टू सर्कल होगी। तो स्टूडेंट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमेशा हम ओमेगा क्रॉस आर ही लिखेंगे और लीनियर वेलोसिटी हमेशा एंगुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमें ये भी पता होना चाहिए कि लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है। तो लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं, विच इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा, आर रेडियस है और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो इससे भी अगर हमें अल्फ़ा गिवन हो, आर पता हो, तो हम लीनियर एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट अगर हम देखें तो सेम पैरामीटर यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। जो लीनियर एक्सेलरेशन है या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला होगा अल्फ़ा क्रॉस आर नॉट आर क्रॉस अल्फ़ा, और जो लीनियर एक्सेलरेशन होगी इज़ परपेंडिकुलर टू अल्फ़ा, उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी हमेशा अल्फ़ा के। और अगर आप इस फिगर में देखें जिस तरह वी और आर में एंगल 90 है, तो सेम कंसेप्ट विद द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में और रेडियस में भी एंगल हमेशा 90 होगा, परपेंडिकुलर होंगे। और स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए जिस तरह डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम एस या डी का सिंबल यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर थीटा यूज़ कर रहे हैं। तो इन कन्वर्जन्स को यूज़ करते हुए स्टूडेंट हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर मैं एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, डेट इज़ इक्वल टू ओमेगा एफ इज़ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन, क्योंकि वी की जगह ओमेगा आ गया, ए की जगह अल्फ़ा आ गया, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को चेंज करूं, थीटा इज़ इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ ए टी की जगह अल्फ़ा टी स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट जब भी आप इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले इनको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना लाजमी है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो वो 2 अल्फ़ा एस की जगह थीटा आ जाएगा, ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। तो ये हमने जो तीनों बनाई हैं दीज ऑल्सो आर द इक्वेशन ऑफ मोशंस, बट यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, लेकिन ये हम एंगुलर मोशन में अप्लाई करते हैं।